इसमें संकुलन प्रभाज। किसे कहते होंगे संकुलन प्रभाज? किसी को मालूम है संकुलन प्रभाज? पैकिंग फ्रैक्शन। कोई बता सकता है बेटा संकुलन प्रभाज क्या होता सर वही होता है ना, एज लेंथ। है? एज लेंथ कैसे? हम समझाना चाहेंगे तो किस प्रकार से समझा सकते हैं? कोई बता सकता है बेटा? और सर चलो, घन के एक कोने से दूसरे कोने के बीच की दूरी। नहीं नहीं, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, संकुलन प्रभाज वो नहीं होगा। सर पैकिंग संकुलन फ्रैक्शन क्या क्षमता होता बोल सकते हैं सर इसको। है? संकुलन क्षमता भी बोल सकते हैं सर इसको, संकुलन क्षमता। हाँ बिल्कुल, संकुलन क्षमता भी कह सकते। प्रभाज का मतलब भाग हो गया, संकुलन का भाग है ना, इफिशियंसी क्या होगी, क्षमता भी कह सकते हैं, संकुलन सर क्षमता भी कह उसमें सकते सर उसमें उसका आयतन और सर हैं। उसमें आयतन और उसकी भुजाओं का अनुपात सर। ना, और देखो चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं है ना। चलो अभी तो मैंने बताया नहीं, पर पहले क्वेश्चन कर दिया। देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो मान लीजिए हमने एक घटक कण बनाते हैं। देखो ये घटक कण एक है, दूसरा घटक कण ये हो गया, तीसरा घटक कण ये हो गया, चौथा घटक कण ये हो गया, है ना, पांचवा घटक कण ये से बना दे। ठीक है ना? ये संकुलन प्रभाज है। ठीक है ना? संकुलन का मतलब होता है पैकिंग, जिस प्रकार से पैकिंग, और उसका क्या होगा, प्रभाज कितना भाग है। प्रभाज का मतलब होता है हिस्सा, है ना, फ्रैक्शन कितना उसका, है ना। तो यदि हम इसको देखेंगे तो मान लीजिए इकाई सेल है, ये क्या है, एक इकाई सेल, मान लो ये एक इकाई सेल है, और इसमें इतने घटक कण है। ठीक है ना? तो इस इकाई सेल में, ये जो टोटल इकाई सेल है, इसका जो कुल आयतन है, देखो यहाँ कुल आयतन में क्या आएगा, यहां से यहां तक जितने घटक कण है उस सबको जोड़ लेंगे। ठीक है ना? जो कुल आयतन होगा, क्या कहा मैंने, टोटल आयतन है इसका, जो टोटल वॉल्यूम है इसका, इन घटक कणों का जो कुल आयतन है, उसमें से उस भाग को देखना है, उस हिस्से को देखना है जिसमें घटक कण उपस्थित है, जितने घटक कण है। देखो ये छोड़ देना था, इस कुल भाग में से, कुल भाग में तो क्या आएंगे, ये खाली जगह भी तो आएंगी, ये जो खाली जगह है ये भी आएंगी। कुल भाग में क्या, कुल आयतन में क्या आएगा, ये खाली का, इसका आयतन भी आएगा। देखो इसका आयतन, ये देखो ये इसका आयतन, जो खाली जगह दिखाई दे रही है बीच में। भाई हम मान लीजिए हमने तीन घटक कण जोड़े, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है ना, मान लीजिए चिपके हुए हैं, लेकिन इनके बीच जगह है ना, यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जगह दिखाई दे रही है, जैसे हम घटक कणों को जोड़ रहे हैं, ये यहाँ पर देख लो, ये जगह दिखाई दे रही है। तो ये कुल आयतन में तो ये आ जाएगा। ये कहता है कि इस कुल आयतन का वह भाग जो इन घटक कणों ने घेरा हुआ है, केवल जो घटक कण ने घेरा हुआ है, वो क्या कहलाता है, पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है ना? यह देखो, अब इस डेफिनेशन को यदि हम देखेंगे कि इकाई सेल का कुल आयतन, जो टोटल आयतन है, का वह प्रभाज, प्रभाज का मतलब हिस्सा, भाग, वह भाग जो उसमें उपस्थित परमाणुओं द्वारा आवृत किया गया है, आवर्त का मतलब घेरा गया है, उसे हम कहते हैं संकुलन प्रभाज, है ना। यानी कि इस पूरे उसका आयतन निकालेंगे, और उसमें से जितना आयतन इन्होंने घेर रखा है, ये बाकी छूट जाएगा उसमें से, वो क्या कहलाएगा, संकुलन प्रभाज कहलाएगा। क्लियर? किसी इकाई सेल का कुल आयतन, ठीक है ना, और उसमें जो उन घटक कणों द्वारा घेरा गया आयतन, उसका जो हिस्सेदारी होगी, वो क्या कहलाएगी, संकुलन प्रभाज कहलाएगा। ठीक है ना? यानी कि हम संकुलन प्रभाज कैसे निकाल सकते हैं, कोई बता सकता है संकुलन प्रभाज कैसे निकाल सकते हैं? कोई बता सकता है बेटा, कैसे निकालते हैं इसमें से? अब यदि इसके लिए फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? संकुलन प्रभाज बराबर क्या होगा, घटक कणों द्वारा, ऐसे तो होगा, द्वारा आवर्त किया गया क्षेत्र, घेरा गया क्षेत्र, है ना, आवर्त किया गया क्षेत्र का आयतन, इसका जो आयतन होगा, जितना क्षेत्र उन्होंने घेरा, और बटे में क्या आ जाएगा, इकाई सेल का कुल आयतन। ठीक हो गया? समझ में आ रहा कि इस पूरे इकाई सेल का कुल आयतन कितना है, उसमें से कितना क्षेत्र उन्होंने घेरा,
तो वो क्या कहलाएगा, उसका संकुलन प्रभाज कहलाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएगा। क्लियर? यस नो तो बोल दो बेटा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस आ, सर। आ गई ना? चलो ठीक हो गया। ये तो हमारे पास संकुलन प्रभाज हो गया। अब दूसरा इसके बाद देखो, ये तो टर्म्स है बेटा, है ना, केवल टर्म्स है। अब इसको देखो, इसमें हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, देखो ये है समन्वय संख्या। इसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? किसी को क्या लगता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है? नंबर ऑफ एटम सर टचिंग। इसको हाँ बोलो। सर नंबर ऑफ एटम टचिंग। नंबर ऑफ एटम्स। सर इसको उपसंयोजन संख्या भी बोलते हैं ना सर? बिल्कुल, उपसंयोजन संख्या बोलते हैं, राइट। इसको समन्वय संख्या भी कहते हैं, सर इसका उपसंयोजन मतलब ये संख्या। हाँ जैसे कि कोई बोलो। परमाणु अपने इर्द गिर्द किसी परमाणु को कितने को टच कर रहा है। बिल्कुल राइट, ये सही है ना। यानी कि मान लीजिए हमारे पास, क्योंकि ये है हमारे, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल या ठोस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम केवल क्रिस्टल या ठोस पढ़ रहे हैं। क्रिस्टल या ठोस किससे बना होता है? घटक कणों से बना होता है। घटक कणों की प्रवृत्तियां किस किस प्रकार से होगी, तो यहाँ पर उप संयोजन संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ये होगा कि जब मान लीजिए एक घटक कण ऐसा लगा हुआ है, फिर इससे दूसरा घटक कण ऐसा लगा हुआ है, फिर तीसरा ऐसा लगा हुआ है, चौथा यहाँ लगा हुआ, पांचवा यहाँ लगा हुआ, छठा यहाँ लगा हुआ, ऐसे करके, तो इस प्रकार से लगे हुए हैं। तो इस घटक कण की उप संयोजन संख्या क्या होगी? देखो, एक से टच हो रखा है, दूसरे से भी टच हो रखा है, तीसरे से भी, चौथे से भी, पांचवे से भी, छह से, तो ये इसकी उप संयोजन संख्या क्या होगी? छह हो जाएगी। ये कितने से टच हुआ? छह से, ठीक है ना। तो डेफिनेशन के रूप में हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, लेकिन होगा क्या, समझने के लिए कितनी उससे वो टच हो रखा है। पैकिंग भी अभी बताऊंगा। पैकिंग दो दो तीन तीन चार अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे देख लो, हम क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं, तो पैकिंग किस प्रकार से होती है? जैसे मान लीजिए ये घटक कण एक ही है ना, दूसरा घटक कण ये है, तीसरा घटक कण ऐसा है, मान लीजिए पैकिंग हो रही, ये टच है बेटा, है यहाँ टच है, ये टच नहीं हो पा रहे ना, ये हाथ से बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ पर ये टच है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये देखेंगे तो ये भी एक समय सॉरी, ये इस प्रकार से हमने पैकिंग करना है। लेकिन हमने क्या किया, दूसरी पैकिंग ऐसी की, ठीक इसके ऊपर ऐसे कर दिया, ऐसे करके हो गया। तीसरे टाइप के हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर एक और ऐसे करके पैकिंग कर लेते हैं, है ना। ये पैकिंग हो गया। अब हम किसी एक घटक कण को देखेंगे, उसकी उपसंयोजन संख्या देखेंगे, तो बीच वाले को देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी है ना, ये तो क्रिस्टल का मतलब ये बहुत सारे जुड़े हुए हैं, ये एक नहीं जुड़ा हुआ, ये तो आगे बढ़ता चला जाएगा, तो इसलिए हम ऊपर ऊपर और किनारे वालों को नहीं देखेंगे, क्योंकि इससे आगे भी है। माना किनारे वाले देखेंगे तो हमें ये मान के चलना कि एक लाइन और बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हमने बीच वाले देखने, बीच वाले किसी एक को देख लो। मान लीजिए हमने इसको निकाली, ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है ना। इसकी उपसंयोजन संख्या क्या होगी? तो यहाँ देखो, एक, दो, तीन, चार। अब इसको देख रहे हैं, देखो इसकी एक, दो, तीन, चार, यानी कि क्या चार ही उपसंयोजन संख्या हो सकती है, या आगे बढ़ सकता है? आगे भी हो सकता है। नहीं सर, इसमें 4 ही होगी। इसमें तो चार होगी क्या? आगे इसमें तो हाँ, दूसरी प्रकार की पैकिंग हो इसमें सकती 4 ही है। होगी, लेकिन सर अगर हमें सर उनकी जो अवन या हाँ सर अगर हम उनकी गड्ढों में सर उनको फिट कर दें सर, जिनको अवनमन बोलते हैं सर, उसमें फिट कर दें तो सर ज़्यादा हो जाएगी, बहुत हेक्सागोनल हो जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है ना। तो देखो, इस टाइप के हमें पढ़ना है बेटा। देखो, अरे शादियों में देखा होगा आप लोगों ने, शादियों में जाते हैं और लड्डू का डिब्बा मिलता है आप लोगों को, है ना। तो लड्डू को कैसे, यदि आपको कम लड्डू देने हैं, देखो एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, है ना। आप चाहते हैं एक डिब्बा हमारे पास है, और उस डिब्बे में हमें कम लड्डू देने हैं, तो कैसे करेंगे? ये वाली पैकिंग अच्छी रहेगी। पैकिंग का मतलब हो गया, लड्डू से हम समझेंगे वहां घटक कण है, वो घटक कण हो गया, है ना। जो लड्डू है वो घटक कण है, और उनको देखो कैसे रखना है, एक लड्डू यहाँ रखा, ठीक है ना, दूसरा यहाँ रखा, तीसरा यहाँ रखा, चौथा यहाँ रखा, और ठीक क्या करना है, उसके ऊपर देखो, इस लड्डू के ऊपर दूसरा लड्डू रख दो ऐसे। तो इससे क्या होगा, इससे लड्डुओं की संख्या कम आएगी,
ठीक है ना, इसमें कितने लड्डू हुए, 8 ही तो हुए। अब दूसरी पैकिंग क्या हो सकती है, आप चाहते हैं कि अच्छा ये मेरा अच्छा मित्र है, इसको जादू लड्डू दे रहे हैं, तो कैसे पैकिंग हो सकती है ना, आपका दोस्त है तो आप उसको ज्यादा लड्डू देना चाहते हैं, तो 1 2 3 4 ये हो गए। अब पैकिंग क्या करोगे, ये जो गड्ढा है ना यहाँ पर, इसमें डाल दोगे यहाँ, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आएगा, देखो ठीक है ना, एक यहाँ और आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, कितने आ गए, देखो ना यहाँ पर कितने घटक कण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 हो गए। डिब्बा सेम था, लेकिन पैकिंग करने का तरीका अलग है। अब देखो कैसे हो सकता है, इसमें यदि हम देखेंगे सेकंड वाली कंडीशन में क्या होगा, किस प्रकार की पैकिंग होगी। जैसे हम एक लाइन ले लेते हैं, ये देखो 1 2 इस टाइप से लेते हैं ना। अब की बार हमने करना क्या है, इस बार हमने इसके ऊपर नहीं रखना है, बल्कि इस जो जहां पर ये अवनमन हो रखा है, गड्ढा टाइप का हो रखा है, उस जगह रखना है, इस टाइप से, ठीक है ना। तो इससे पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा हो जाएगी। जो हम पैकिंग अभी तक पढ़ रहे थे, पैकिंग पैकिंग फ्रैक्शन, तो उसमें इस टाइप से ज्यादा आ जाएगा, देखो ये और ज्यादा हो गया, हुआ इस प्रकार से। तो अब हम इसमें देखेंगे, तो इसमें घटक कणों की जो समन्वय संख्या होगी वो क्या होगी, 6 सर। हेक्सागोनल बिल्कुल होगी सर, हेक्सागोनल। बिल्कुल हेक्सागोनल, वो तो बाद में हम पढ़ लेंगे जब हम उसकी डिटेल पढ़ रहे होंगे। तो अभी हम केवल समन्वय संख्या पढ़ रहे हैं ना, कितने समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या कितनी होगी। तो किसी एक को देखेंगे, तो देखो मान लीजिए ये सब टच है ना, इसको मान लीजिए हमने इसको लिया, है ना। तो देखो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा, छठा हो जाएंगे। इस प्रकार की जो पैकिंग होगी, उसमें समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो सिंपल ये क्या होगा, इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं कि घटक कणों के समृद्ध संकुलन में, समृद्ध संकुलन का मतलब होता है क्लोज पैकिंग, नजदीक नजदीक आना, है ना। तो निबिड, इसको निबिड भी कहते हैं बेटा, देखो सबृंद शब्द को निबिड भी कहा जाता है। एक सबृंद शब्द है और एक है निबिड, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। सबृंद संकुलन का मतलब होता है क्लोज पैक, और निबिड निबिड संकुलन का मतलब भी होता है क्लोज पैक, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो घटक कण है, घटक कणों के जो सबृंद संकुलन है या निबिड संकुलन में, एक घटक कण अपने पास के जितने घटक कणों से, जितने घटक कणों के संपर्क में आता है, वह उस घटक कण की क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। क्लियर, क्लियर हुआ कि जो घटक कण है और सबृंद संकुलन में, ठीक है ना, किसमें, सबृंद संकुलन में, क्लोज पैकिंग में, है ना, एक घटक कण अपने पास वाले जितने घटक कणों के संपर्क में आता है, वह उसकी क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या कहलाएगी। या दूसरा आ सकता है इसमें, उप सह संयोजन संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उप सह संयोजन संख्या। याद रखना बेटा, दोनों शब्द एक ही हैं, उप सह संयोजन संख्या। थोड़ा कठिन इसलिए हो जाता है, यदि अंग्रेजी में होता तो सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर है, वहां कोई दिक्कत नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। कभी कभी क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर को पढ़ना होता है, तो इसलिए पेपर दोनों भाषा में आता है ना, क्योंकि इसके कभी आपने समन्वय संख्या ही पढ़ी हो और उप संयोजन संख्या नहीं पढ़ी हो टर्म्स में, तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर से पता लग जाएगा कि समन्वय संख्या क्या है और उप संयोजन संख्या क्या है। जैसे समृद्ध संकुलन क्या है, निबिड़ संकुलन क्या है, ये दोनों क्या है, क्लोज है। ये क्लोज शब्द के लिए यूज होता है, क्लोज पैकिंग, है ना। तो यहाँ पर क्लोज पैकिंग हो जाएगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको। तो अब क्लियर हो गया, उप संयोजन संख्या क्या होगी, कि वह कितने अपने पड़ोस में कितने घटक कणों के संपर्क में आ रहा है, वो क्या कहलाएगा, उसका उप संयोजन संख्या कहलाएगा, ठीक है। दूसरा है इसमें, देखो अब हम चलेंगे क्लोज पैकिंग की तरफ। ठोसों में निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन, ठोसों में सबृंद संकुलन, क्लोज पैकिंग, ठीक है ना, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। तो देखो अब हमारे पास क्या होगा, क्लोज पैकिंग जब ठोसों में देखेंगे किस प्रकार से संभावनाएं हो सकती हैं। तो यहाँ है, देखो समझने के लिए देखिए कितने प्रकार की चीजें हो सकती है हमारे पास। पहला यदि हम इसको देखेंगे, तो ये है एक बिंब में सबृंद संकुलन, ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल। इसमें सबृंद संकुलन किस प्रकार होगा, पहला पैटर्न ये है। फिर है द्विबिंब, द्विबिंब का मतलब टू डायमेंशनल, जैसे मैं इसमें बना रहा हूँ,
आपके मोबाइल पे लिख के आ रहा है, वो 2 डायमेंशनल है, द्विविम वाला है, सबरिन संकुलन हुआ, ठीक है ना। द्विविम सबरिन संकुलन 2 प्रकार के होंगे, एक तो होगा वर्ग निविड़ संकुलन। वर्ग निविड़ संकुलन का मतलब वर्ग सबरिन संकुलन भी कह सकते है ना, सबरिन संकुलित। एक तो होगा वर्ग निविड़ संकुलन जिसको हम कह सकते हैं वर्ग सबरिन संकुलन, ठीक है ना, एक ही चीज है दोनों, इसलिए मैं दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, है ना। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, ये द्विविमीय में है। और दूसरा होगा षटकोणीय निविड़ संकुलन, षटकोणीय निविड़ संकुलन यानी कि इसको कह सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये तो है द्विविम में, ये केवल मैं अभी आपको माइंड मैप बता रहा हूँ इसका, है ना। तीसरा है, देखो बेटा, इसमें त्रिविम में 3 डायमेंशन, आपने पिक्चर है तो देखते हो, आजकल 2D पिक्चर है, मैंने पहले बहुत पुराने जमाने में देखते थे, अब 3D पिक्चर देखते हैं, है ना, 3 डायमेंशनल। अब 4D पिक्चर भी देख रहे हैं, आजकल 7D पिक्चर आ रहे हैं, जिसमें ये एहसास हो रहा है, जब हम पिक्चर देखते हैं तो एहसास होता है कि हम वास्तव में हम ही उसके कैरेक्टर से, है ना। तो 7D पिक्चर, 3D पिक्चर्स और 2D पिक्चर। ये 3D पिक्चर ऐसा होता है, जैसे देख लो 2D पिक्चर यदि मिकाई सेल के बनाते तो ऐसे बनता है, ये 2D बन गया। 3D कैसे बनाएंगे, तो आपको लगता है कि हाँ सचमुच ये ऐसे होगा, है ना। ये देखो इस टाइप से 3D हो जाएगा, इस टाइप से ये 3D हो जाएगा। और 7D में तो ऐसा लगेगा कि ये इकाई सेल मेरे सामने रखा हुआ, जैसे चौक का डिब्बा आपके पास रखा हो, तो आपको चौक का डिब्बा दिखाई दे रहा है, वो आपको बस 7D हो जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा, है ना। 3D तो आपको लग रहा है कि ये ऐसा बना होगा, है ना, 3D जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये 3D में देखो बेटा, तो 3D में क्या होगा, सबरिन संकुलन किस प्रकार से होगा, सबरिन संकुलन या निविड़ संकुलन किस प्रकार से होगा, निविड़ संकुलन होगा, पहला होगा इसमें षटकोणीय सबरिन संकुलन या षटकोणीय निविड़ संकुलन, इसको बोलते हैं बेटा HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दूसरा हमारे पास है घनीय सबरिन संकुलन, इसको बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP, ठीक है ना। और तीसरा ये देखो, ये है अंतः केंद्रित घनीय सबरिन संकुलन यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी कि BCC। ये अलग अलग प्रकार की पैकिंग है, और इन पैकिंग को हम समझेंगे, ठीक है, कैसे कैसे इन पैकिंग को समझा जा सकता है, तो इसको हम कल